पहली बात समझने की यह है कि मन शरीर से अलग कोई चीज़ नहीं है। इसे ध्यान में रखना। मन शरीर का ही हिस्सा है। यह शरीर ही है, लेकिन गहरे रूप में सूक्ष्म। यह शरीर की एक अवस्था है, लेकिन बड़ी नाजुक, बड़ी परिष्कृत। तुम इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर के द्वारा तुम इस पर प्रभाव डाल सकते हो। यदि तुम नशा करते हो, यदि तुम LSD लेते हो या marijuana या शराब या कुछ और लेते हो, तो तुरंत मन पर असर पड़ता है। नशे की चीज़ शरीर में जाती है, मन में नहीं, लेकिन मन पर असर पड़ता है। शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है मन। इसके जो विपरीत है वह भी सत्य है। मन को प्रभावित करो और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सम्मोहन में यही कुछ होता है। एक व्यक्ति जो नहीं चल सकता, जो कहता है कि उसे पक्षाघात हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। तुम्हें पक्षाघात नहीं हुआ, लेकिन यदि सम्मोहन के अंतर्गत यह कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर को अब पक्षाघात हो गया है, तो तुम चल नहीं सकोगे। और पक्षाघाती व्यक्ति सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। क्या हो रहा है? सम्मोहन मन में जाता है, सम्मोहन संकेत मन में जाता है, तब शरीर भी पीछे चल पड़ता है। सबसे पहले बात समझनी होगी, मन और शरीर दो नहीं हैं। यह पतंजलि की सबसे गहरी खोजों में से एक खोज है। अब आधुनिक विज्ञान तक भी इसे मान्यता देने लग गया है, लेकिन पश्चिम में यह ज्ञान बिल्कुल नया है। अब वो कहते हैं कि शरीर और मन के विभाजन की बात करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं यह साइकोसोमेटिक है, यह मन शारीरिक है। ये दोनों शब्द एक घटना के दो कार्यभर हैं। एक छोर मन है, दूसरा छोर शरीर। अतः तुम एक को बदलने के लिए किसी दूसरे पर कार्य कर सकते हो। तो इस सूत्र के संबंध में दूसरी बात यह है कि मन की क्रियाएं क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का भी। मन की ये 5 वृत्तियाँ, मन की ये समग्रता तुम्हें गहरी वेदना में पहुंचा सकती हैं, दुख में, पीड़ा में। और यदि तुम मन का, इसकी क्रियात्मकता का उपयोग ठीक ढंग से करते हो, तो यह तुम्हें गैर तुक में भी ले जा सकती है। गैर तुक शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पतंजलि नहीं कहते कि मन तुम्हें आनंद में ले जाएगा, परम आनंद में ले जाएगा। नहीं, ये तुम्हें दुख में ले जा सकता है यदि तुम इसका गलत ढंग से उपयोग करते हो, यदि तुम इसके गुलाम बन जाते हो। लेकिन यदि तुम मालिक बन जाओ, तो ये मन तुम्हें गैर दुख में ले जा सकता है, आनंद में नहीं, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव ही है। मन तुम्हें उस तक नहीं ले जा सकता। लेकिन यदि तुम गैर दुख में हो, तो आंतरिक आनंद बहना शुरू हो जाता है। आनंद वहाँ भीतर सदा से ही है, वह तुम्हारा निजी स्वभाव है। यह प्राप्त करने वाली या अर्जित करने वाली कोई चीज़ नहीं है। यह कहीं और पहुंचने और पाने की चीज़ नहीं है। तुम इसके साथ जन्मे हो, तुम्हारे पास ये है ही, ये अवस्था मिली हुई ही है। इसलिए पतंजलि नहीं कहते कि मन तुम्हें दुख या आनंद में ले जा सकता है। नहीं, वे पूरे वैज्ञानिक हैं, बहुत परिशुद्ध हैं। वे एक भी शब्द ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे जो तुम्हें कोई झूठी सूचना दे। वे सीधे ही कहते हैं कि या तो दुख में या गैर दुख में। बुद्ध ने भी कई बार यही कहा था। जब खोजी उनके पास आते, और खोजी आनंद प्राप्त करने के पीछे ही पड़े होते हैं, वे बुद्ध से पूछते, हम आनंद तक कैसे पहुंच सकते हैं, परम आनंद तक? वे कहते, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें केवल वह मार्ग दिखा सकता हूँ जो गैर पीड़ा तक ले जाता है, केवल दुख की अनुपस्थिति तक ले जाता है। मैं सुनिश्चित आनंद के बारे में कुछ नहीं कहता, नकारात्मक के बारे में ही कहता हूँ। मैं तुम्हें संकेत भर दे सकता हूँ कि गैर तुक के संसार में कैसे रहा जाए। इतना भर ही है जो विधियाँ कर सकती हैं। एक बार जब तुम गैर पीड़ा की अवस्था में होते हो, आंतरिक आनंद बहने लगता है, लेकिन वह मन से नहीं आता, वह तुम्हारे आंतरिक सत्ता से आता है। इसलिए मन का आनंद से कुछ लेना देना नहीं है। मन इसे निर्मित नहीं कर सकता। यदि मन दुख में होता है, तब मन बाधा बन जाता है। यदि मन गैर दुख में होता है, तब मन द्वार हो जाता है। लेकिन यह निर्माण करता नहीं होता, यह कुछ कर नहीं रहा होता। तुम खिड़कियां खोलते हो और सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। खिड़कियां खोलने के द्वारा तुम सूर्य का निर्माण नहीं कर रहे होते, सूर्य वहाँ था ही। यदि वह वहाँ नहीं होता, तब खिड़कियों को केवल खोल देने से किरणें प्रविष्ट ना होती, और तुम्हारी खिड़की रुकावट बन सकती है। हो सकता है बाहर सूर्य की किरणें हों, लेकिन खिड़की बंद है। खिड़की बाधा डाल सकती है, या वह आनंद आने दे सकती है। वह राह बन सकती है, लेकिन वह निर्माण कर्त्री नहीं हो सकती।
वह उन किरणों का निर्माण नहीं कर सकती, वे किरणें वहाँ हैं। तुम्हारा मन यदि दुखी होता है तो बंद हो जाता है। ध्यान रहे, दुख का एक लक्षण बंदपन है। जब कभी तुम दुख में होते हो तुम बंद हो जाते हो। जब कभी तुम कोई व्यथा अनुभव करते हो तुम संसार के प्रति बंद होते हो। अपने सबसे प्रिय मित्र तक के लिए तुम बंद होते हो। जब तुम दुख में होते हो तो तुम पत्नी, अपने बच्चों, अपने प्रिय तक के लिए बंद होते हो, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर एक सिकुड़न देता है। तुम सिकुड़ते हो, हर ओर से तुम अपने द्वार बंद कर लिए होते हो। इसलिए दुख में लोग आत्महत्या की बात सोचने लगते हैं। आत्महत्या का मतलब है संपूर्ण बंदपन। किसी संवाद की कोई संभावना ही नहीं है, किसी द्वार की कोई संभावना नहीं। एक बंद दरवाज़ा भी खतरनाक होता है, कोई इसे खोल सकता है, इसलिए दरवाजे को ही नष्ट कर दो, सारी संभावनाओं को नष्ट कर दो। आत्महत्या का अर्थ है अब मैं किसी भी द्वार दरवाजे के खुलने की सारी संभावनाओं को नष्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं स्वयं को संपूर्णतया बंद कर रहा हूँ। जब कभी तुम दुख में होते हो तुम आत्महत्या की सोचना शुरू कर देते हो। जब तुम खुश होते हो तुम आत्महत्या की बात सोच तक नहीं सकते। तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं तुम इस बारे में सोच तक नहीं सकते। जीवन इतना सुख देने वाला है, जीवन एक गहरा संगीत है, तो भी लोग अपना जीवन नष्ट क्यों कर लेते हैं। ये असंभव सा लगता है। ऐसा क्यों है? जब तुम खुश होते हो तब आत्महत्या असंभव लगती है, क्योंकि तुम खुले होते हो, जीवन तुम में प्रवाहित होता है। जब तुम प्रसन्न हो तब तुम्हारे पास कहीं बड़ी आत्मा होती है, तब आत्मा फैलती है। जब तुम अप्रसन्न होते हो तुम्हारे पास कहीं छोटी आत्मा होती है, एक सिकुड़न होती है। जब कोई अप्रसन्न होता है तब उसका स्पर्श करो, उसका हाथ अपने हाथ में लो, तुम अनुभव करोगे कि उसका हाथ मरा हुआ है, उसके द्वारा कुछ नहीं बह रहा है, कोई प्रेम नहीं, कोई ऊष्मा नहीं, वह मात्र ठंडा है, जैसे कि किसी लाश का हाथ हो। लेकिन जब कोई प्रसन्न होता है और तुम उसके साथ हाथ छुओ, वहाँ कुछ संप्रेषित होता है, ऊर्जा बह रही है। उसका हाथ मरा हुआ हाथ भर नहीं है, उसका हाथ एक पुल बन गया है। उसके हाथ द्वारा एक ऊर्जा तुम तक आती है, संचारित होती है, जुड़ती है, ऊष्मा बहती है, तुम तक पहुंचती है। वह तुम में बहने का हर प्रयत्न करता है और तुम्हें भी अपने में बहने देता है। जब दो व्यक्ति प्रसन्न होते हैं वे एक हो जाते हैं, इसलिए प्रेम में एकत्व घटित होता है और प्रेमी सोचने लगता है कि वे दो नहीं हैं, वे दो होते हैं, और वे महसूस करने लगते हैं कि वे दो नहीं हैं, क्योंकि प्रेम में वे इतने खुश होते हैं कि पिघलाव घटित होता है। वे एक दूसरे में पिघलने लगते हैं, वे एक दूसरे में बहने लगते हैं, सीमाएं टूट जाती हैं, परिभाषाएं धुंधला जाती हैं और वे नहीं जानते कि कौन कौन है। उस घड़ी में वे एक हो जाते हैं। जब तुम खुश होते हो तुम दूसरों में बह सकते हो, तुम दूसरों को भी स्वयं में बहने देते हो। यही है उत्सव का अर्थ। जब तुम हर एक को स्वयं में बहने देते हो और तुम हर एक में बहते हो, तुम जीवन का उत्सव मना रहे हो। और उत्सव सबसे बड़ी प्रार्थना है, ध्यान का सबसे ऊंचा शिखर। दुख में तुम आत्महत्या करने की बात सोचना शुरू कर देते हो, दुख में तुम विनाश की सोचना शुरू कर देते हो, दुख में तुम उत्सव के विपरीत छोर पर होते हो, तुम दोष देते हो, तुम उत्सव नहीं मना सकते। हर चीज़ के लिए तुम में दुर्भाव है, हर चीज़ गलत है और तुम निषेधात्मक हो। तुम बह नहीं सकते, तुम जुड़ नहीं सकते, तुम किसी को अपने में बहने नहीं देते, तुम एक द्वीप बन गए हो, पूरी तरह से बंद। यह एक जीवित मृत्यु है। जीवन केवल तभी है जब तुम खुले हो और बह रहे हो, जब तुम निडर, निर्भय, खुले, अति संवेदनशील होकर उत्सव मना रहे होते हो। पतंजलि कहते हैं कि मन दो बातें कर सकता है, यह निर्मित कर सकता है दुख या गैर दुख। तुम इस तरह इसका उपयोग कर सकते हो कि तुम दुखी हो जाओ, और तुमने इसका उपयोग इसी तरह किया है। तुम सब इसी बात में निपुण हो, इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसे जानते ही हो, तुम दुख निर्मित करने की कला अच्छी तरह जानते हो सकता है तुम्हें इसका होश ना हो, लेकिन यही तुम कर रहे हो निरंतर। जो कुछ तुम छूते हो दुख का स्रोत बन जाता है। जो कुछ भी, मैं गरीब आदमियों को देखता हूँ, स्पष्ट वे दुखी हैं। वे गरीब हैं, जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन फिर मैं धनवान व्यक्तियों को देखता हूँ और वे भी दुखी हैं। ये धनवान व्यक्ति सोचते हैं कि धन कहीं नहीं ले जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। धन उत्सव तक ले जा सकता है,
पर उत्सव मनाने वाला मन तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए यदि तुम गरीब हो तुम दुखी हो, और यदि तुम धनवान हो जाते हो तो तुम ज़्यादा दुखी होते हो। जिस घड़ी तुम समृद्धि को छूते हो तुम उसे नष्ट कर देते हो। तुमने राजा मिडास की ग्रीक कहानी सुनी है? जो कुछ भी उसने छुआ सोने में बदल गया। तुम सोने को छूते हो और तत्क्षण वह कीचड़ बन जाता है, वह धूल हो जाता है, और तब तुम सोचते हो कि इस संसार में कुछ नहीं है, धन दौलत भी व्यर्थ है। ऐसा नहीं है, पर तुम्हारा मन उत्सव नहीं मना सकता। तुम्हारा मन किसी गैर दुख में हिस्सा नहीं ले सकता। यदि तुम्हें स्वर्ग में भी निमंत्रित किया जाए तो तुम वहाँ स्वर्ग नहीं पाओगे, तुम एक नरक का निर्माण कर लोगे। तुम जैसे हो, जहाँ कहीं तुम जाते हो तुम अपना नरक अपने साथ ले जाते हो। एक अरबी कहावत है कि नरक और स्वर्ग भौगोलिक स्थान नहीं है, वे दृष्टिकोण है, और कोई स्वर्ग या नरक में प्रवेश नहीं करता। हर कोई स्वर्ग और नरक सहित प्रवेश करता है। जहाँ कहीं तुम जाते हो तुम अपने नरक का प्रक्षेपण और स्वर्ग का प्रक्षेपण अपने साथ ले जाते हो। तुम्हारे भीतर एक प्रक्षेपक है, फौरन तुम प्रक्षेपण कर लेते हो। लेकिन पतंजलि तर्क हैं, वे कहते हैं दुख या गैर दुख, विधायक दुख या नकारात्मक दुख, लेकिन आनंद नहीं। मन तुम्हें नहीं दे सकता आनंद। आनंद कोई भी नहीं दे सकता, आनंद तुम में ही छिपा है। जब मन गैर दुख की अवस्था में होता है तो आनंद बहने लगता है। यह मन से नहीं आता, यह कहीं पार से आ रहा होता है। इसलिए मन की वृत्तियाँ क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का भी।